नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर प्रयागराज से आ रही है। महाकुंभ में बड़ा हादसा हुआ। बता दें आपको कि बैरिकेड टूटने से यह हादसा हुआ है। हादसे में 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। कई के मरने की खबर है। मृतकों और घायलों की संख्या बढ़ने की आशंका है। हादसे के वक्त बहुत से श्रद्धालु घाट के पास सो रहे थे। प्रयागराज के संगम तट पर करीब 1:30 बजे भगदड़ मच गई। इसमें 14 से ज्यादा लोगों के मौत की खबर है। 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। स्वरूपा रानी अस्पताल में मौजूद भास्कर। आपको बता दें कि फिलहाल जो खबरें निकल के सामने आई है, ये बताया जा रहा है कि कई लोग जो हैं अभी भी अस्पताल में भर्ती है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि 14 शव पोस्टमार्टम के लिए लाए जा चुके हैं। हालांकि प्रशासन ने मौत या घायलों की संख्या को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है। भगदड़ के बाद प्रशासन के अनुरोध पर सभी 13 अखाड़ों ने आज मौनी अमावस्या का अमृत स्नान रद्द कर दिया था। इसके बाद अखाड़ों ने बैठक की। इसमें तय हुआ कि 10 बजे के बाद अमृत स्नान करेंगे। वहीं पीएम मोदी ने योगी से 3 बार फोन पर बात की और घटना की जानकारी ली। अब अफसर हेलीकॉप्टर से महाकुंभ की निगरानी कर रहे हैं। तो बता दें आपको कि प्रयागराज में बड़ा हादसा हुआ है और हादसे में 100 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। हालांकि मृतकों और घायलों की संख्या बढ़ने की आशंका है। हादसे के वक्त बहुत से श्रद्धालु घाट के पास सो रहे थे और प्रयागराज के संगम तट पर करीब 1:30 बजे भगदड़ मच गई, जिसमें 14 से ज्यादा लोगों के घायल होने मौत की खबर है, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। प्रयागराज महाकुंभ में बड़ा हादसा हुआ। बैरिकेड टूटने से यह हादसा हुआ है। 100 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है, जबकि बता दें आपको कि 14 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। हालांकि मृतकों का आंकड़ा बढ़ने की अभी आशंका जताई जा रही है। ये तस्वीरें देखिए, मौनी अमावस्या का दिन, और हर किसी की ये चाहत होती है कि त्रिवेणी संगम में वो आस्था की डुबकी लगाए, और यही वजह है कि यहाँ पर करोड़ों की संख्या में लोग पहुंचे। सुबह से ही जो स्नान का कार्य है वो किया जा रहा था, बहुत ही बेहतर तरीके से हो रहा था। लेकिन इस बीच एक हादसा हुआ और जिसने तकरीबन 14 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। भगदड़ मच गई और बैरिकेड्स के टूटने से ये भगदड़ मची है। हालांकि लोगों से प्रशासन भी बार बार ये अनुरोध कर रहा है कि देखिए, बिल्कुल भी भगदड़ ना मचाए, संयम बरते और इस आस्था के पर्व को आप बहुत ही अच्छी तरीके से मनाएं, आस्था की डुबकी लगाएं और संगम में स्नान करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तस्वीरों में देख सकते हैं कि करोड़ों की तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। और जैसा कि एक अनुमान लगाया जा रहा था कि 8 से 10 करोड़ लोग संगम तट पर आएंगे, संगम में स्नान करेंगे। वैसे ही देखने के लिए मिल रहा है। करोड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हैं। लेकिन बार बार सरकार की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि देखिए, जो पास में आपके घाट है वहीं पर आप स्नान करिए। आप बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि हम त्रिवेणी संगम में ही करेंगे, जहां पर तीनों नदियां मिलती है वहीं पर हम स्नान करेंगे, क्योंकि वहां पर भीड़ बहुत ज्यादा है और वहां तक आपका पहुंचना बहुत ज्यादा दिक्कत भरा हो सकता है। भीड़ की चपेट में आप आ सकते हैं, या आप जो है आपकी जो दिक्कतें हैं बढ़ सकती है। इसलिए जहां पर भी आपका पास का जो भी घाट है आप वहीं पे स्नान करें। विशेष संवाददाता आनंद सिंह ज्यादा जानकारी के साथ सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, देखिए, अभी जो खबर निकल के सामने आ रही है, कहा जा रहा है कि तकरीबन 14 लोगों की मौत हो गई क्या और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। क्या जानकारी है आपके पास, आनंद? जी बिल्कुल नेहा, देखिए जो अभी आंकड़ा है वो स्पष्ट नहीं है कितना है कि 10 से 14 लोगों की मौत की बात कही जा रही है। हालांकि प्रशासन की तरफ से अभी आधिकारिक पुष्टि इस बात को लेकर नहीं की गई है कि जो हादसा हुआ है देर रात में, उसमें आखिर कितने लोगों की जान गई है, कितने लोग हताहत हुए हैं, कितने लोग घायल हुए हैं। लेकिन उसके इस घटना के बाद से लगातार अब बहसों का दौर जारी है।
चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार दिशा निर्देश दे रहे हैं अधिकारियों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कहा जा रहा है कि 1 घंटे में करीब 2 से 3 बार वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात कर चुके हैं। हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है और साथ ही साथ जो संगम क्षेत्र है जहां पर प्रयागराज, जहां पर करोड़ों की संख्या में लोग वहां पर फिलहाल मौजूद हैं और उनको स्नान तकलीफ से हो सके, बाकी किसी तरह की स्थिति भयावह न हो, इसको देखते हुए सारे इंतजाम किए गए हैं। हेलीकॉप्टर से निगरानी की जा रही है। पुलिस बल को विशेष निर्देश दिए गए हैं कि किसी तरह पर कहीं भीड़ न लगने दी जाए, लगातार श्रद्धालुओं को चलाते रहने दिया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इस बात के लिए लोगों से अपील की है कि जहां पर भी वो गंगा की, यमुना की धारा दिखाई दे रहे, जहां पर घाट बने हुए हैं वहां पर वो स्नान करें और संगम नोज यानी जो मुख्य त्रिवेणी का संगम है वहां पर आने के लिए जबरन कोई प्रयास न करें, क्योंकि करोड़ों की भीड़ है यहाँ पर नेहा संगम तक प्रयागराज है। बिल्कुल, तो करोड़ों की भीड़ है प्रयागराज में और ये तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। हालांकि जो भगदड़ मची उसकी मुख्य वजह क्या थी आनंद, कैसे ये भगदड़ मची? क्योंकि प्रशासन की तरफ से देखिए बहुत बेहतर इंतजाम किए गए थे और ये कहा जा रहा था कि 8 से 10 करोड़ लोग आएंगे मौनी अमावस्या में। एक बड़ा पर्व है, लोग चाहते हैं कि संगम में डुबकी लगाएं, आस्था की डुबकी लगाएं और अपने जो सभी कष्ट हैं वो वहीं छोड़ाएं। लेकिन ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर क्या वजह रही, क्यों प्रशासन के तमाम जो इंतजामात थे वो धरे के धरे रह गए? बिल्कुल यहाँ देखिए, इतनी बड़ी संख्या में लोग प्रयागराज में मौजूद है। दुनिया का सबसे अधिक आबादी का आप कह सकते हैं कि जिला इस समय प्रयागराज है। 5 करोड़ के लोग के आसपास लोग कल वहाँ पर स्नान कर चुके थे। आज उम्मीद है कि 8 से 10 करोड़ लोग स्नान करेंगे। तो आप खुद समझ सकते हैं कि किस तरह की भीड़, किस तरह का प्रेशर, पब्लिक का प्रेशर इस समय प्रयागराज में है। पुलिस प्रशासन मुस्तैद है, बड़ी संख्या में वहाँ पर उनकी मौजूदगी है, लेकिन बावजूद इसके जो लोग हैं, कल जो घटना हुई करीब 1:30-2 बजे के आसपास में इसमें यह हुआ कि जो रास्ते बनाए गए थे जाने के लिए वहां पे कोई बैरियर टूटने की बात आ रही थी। जो बैरियर बनाए गए तो बैरियर टूटा, उसके बाद क्योंकि भीड़ का काफी प्रेशर था, उसके बाद लोग जहाँ से बैरियर टूटा वहां से लोगों ने निकलने की कोशिश की और इसी क्रम में ये भगदड़ मची। हालांकि तुरंत वहां पर जो पुलिस की, जो पैरामिलिट्री थी, जो तमाम दूसरी अदर फोर्सेज थी, वो पूरी तरह अलर्ट की थी। उन्होंने तुरंत स्थिति को संभाला और काफी कम समय में जो कह सकती है कि जो मैनेजमेंट वहां पर किया गया, स्थितियों को संभाला गया। हालांकि जो हादसा होना था वो हो चुका था। बिल्कुल, हादसा जो होना था वो हो चुका था, लेकिन लोगों से बार बार ये अपील की जा रही है कि देखिए आप जो पास का घाट है वहीं पर स्नान करें और बहुत ज्यादा भीड़ में जाने की जरूरत आपको नहीं है, उससे आपको बचना चाहिए क्योंकि करोड़ों की संख्या में लोग हैं। पुलिस प्रशासन मौजूद है, बेहतर इंतजाम किए हैं, लेकिन लोगों की भी अपनी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं, अपनी कुछ भूमिका है, उसका अच्छे से निर्वहन करना ये आपकी जिम्मेदारी है। आनंद, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी हम लेंगे। लेकिन जाहिर तौर पे ये कहा जा सकता है कि फिलहाल जो महाकुंभ चल रहा है इसमें हादसे के बाद एक्शन में अब सीएम योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं। सीएम लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और पीएम मोदी भी लगातार फीडबैक ले रहे हैं। हादसे के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने 3 बार योगी आदित्यनाथ से बात की है। प्रयागराज महाकुंभ में आज मौनी अमावस्या पर 10 करोड़ लोगों के गंगा स्नान करने की संभावना है। ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं कि तकरीबन 10 करोड़ लोग आज जो स्नान है वो करेंगे। बता दें कि बीते 1-2 दिन से ही भारी संख्या में लोग यहां पर पहुंचने लगे थे। मौनी अमावस्या की वजह से मेला क्षेत्र श्रद्धालु से खचाखच भरा हुआ है। तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। बता दें कि लोगों का संगम पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। इस बीच देर रात भगदड़ की खबर भी आई। प्रशासन स्थिति को नियंत्रण में रखने की हर कोशिश कर रहा है, हर मुमकिन कोशिश यहां पर देखिए की जा रही है। महाकुंभ मेले में श्रद्धालु की भीड़ के बीच भगदड़ जैसी स्थिति बन गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस पर लगातार नजर बनाए हुआ है। एक बड़ा पर्व है देखिए महाकुंभ, जब मेला लग रहा है इस मेले क्षेत्र को बढ़ा दिया गया इसी वजह से ताकि लोगों की जो भीड़ है वो इकट्ठा ना हो। ऐसे में योगी आदित्यनाथ से महाकुंभ मेले की स्थिति को लेकर बातचीत लगातार प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं, हालात की स्थिति के बारे में भी पता लगा रहे हैं। और इस बीच योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, सुनिए आप। कल भी 5.5 करोड़ श्रद्धालु जनों ने महाकुंभ का स्नान किया था। ये जो भारी दबाव श्रद्धालु जनों के कारण और श्रद्धालुओं के संगम नोच पर जाने के कारण वहां पर एक बना हुआ है, लेकिन पूरा प्रशासन मौके पे वहां मौजूद है।
रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर, जहां पे अखाड़ों के अमृत स्नान के दृश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। उनमें से कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। लगातार प्रशासन स्थानीय स्तर पर श्रद्धालुओं की सकुशल स्नान कराने के दृष्टि से रात्रि को कल सायंकाल 6:30-7 बजे से ही मौनी अमावस्या का मुहूर्त प्रारंभ होने के बाद से ही लगातार लगा हुआ है। प्रयागराज में महाकुंभ में श्रद्धालु जनों के सकुशल स्नान करने, अमृत स्नान के लिए देश भर से आए हुए श्रद्धालु जनों की व्यवस्था के लिए, उनके कुशल क्षेम के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रातःकाल से ही उनके लगभग 4 बार प्रधानमंत्री जी ने हालचाल लिया है। माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री जेपी नड्डा जी ने, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने भी, और प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी ने भी लगातार जानकारी लेकर के सभी के कुशल क्षेम और सकुशल स्नान कराने के बारे में निरंतर रिपोर्ट ले रहे हैं। हम लोगों की प्रातःकाल से ही श्रद्धालुजन जो भी आए हैं वे स्नान कर सकें, इसके लिए यहाँ पे उच्च स्तरीय बैठक भी चल रही है, जिसमें मुख्य सचिव भी हैं, डीजीपी हैं, प्रमुख सचिव गृह हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय के अपर मुख्य सचिव के साथ साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद हैं। प्रयागराज में हालात वर्तमान में नियंत्रण में हैं, लेकिन भीड़ का दबाव बहुत बना हुआ है। अखाड़ा परिषद से जुड़े हुए पदाधिकारियों के साथ मैंने स्वयं भी बातचीत की है। आचार्य महामंडलेश्वरों से भी, पूज्य संतों के साथ भी मेरी बातचीत हुई है, और पूज्य संतों ने बड़ी ही विनम्रता के साथ इस बात को कहा है कि नहीं, श्रद्धालु जन पहले स्नान करेंगे और फिर जब उनका दबाव कुछ कम होगा और वे सकुशल वहां से निकल जाएंगे, तब हम लोग स्नान करने के लिए संगम की तरफ जाएंगे। अभी पहले देखिए, प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और बेहतर तरीके से अभी भी जो स्नान है वो चल रहा है। श्रद्धालु जन पहले स्नान करेंगे, उसके बाद उनका कहना है कि वो खुद जाएंगे स्नान करने के लिए। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं विशेष संवाददाता आनंद सिंह। आनंद, मुख्य बातें क्या लगी आपको सीएम योगी आदित्यनाथ के वक्तव्य में? आज बिल्कुल आदित्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो अपने वक्तव्य आपने सुनाया, उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है, पूरी तरह से कंट्रोल में है। हालांकि इस बात का उन्होंने जिक्र किया है कि जो भीड़ है श्रद्धालुओं की वो अभी भी बहुत अधिक है, और यही वजह है कि जो अखाड़ा परिषद जो 13 अखाड़े हैं, उन्होंने ये कहा है कि जब श्रद्धालुओं की भीड़ कुछ कम होगी तब वो संगम तट की तरफ स्नान के लिए जाएंगे। आज दूसरा अमृत स्नान होना था मौनी अमावस्या का। सुबह ये कहा गया घटना के बाद कि शायद स्नान जो अखाड़े हैं 13 उन्होंने स्थगित कर दिया है, वो नहाने नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत अधिक भीड़ है। लेकिन अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी अखाड़ों के जो प्रमुख थे उनसे बात की है। उसके बाद ऐसे हुआ है कि जब भीड़ कुछ कम हो जाएगी, जो लोग निकलना शुरू हो जाएंगे, इसके बाद जो 13 अखाड़े हैं वो अभी स्नान के लिए संगम तक आ जाएंगे। इसके साथ ही साथ यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री लगातार सुबह से फोन पर संपर्क में बने हुए हैं। तमाम जो केंद्र के नेता हैं, जो मंत्री हैं, जो जिम्मेदार लोग थे, वो लगातार संपर्क में बने हुए हैं। आनंद रोक रहे हैं आपको। इस बीच योगी आदित्यनाथ और भी कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। के साथ वहां पर हर प्रकार का सहयोग करने के लिए तत्पर है, लेकिन कोई किसी अफवाह पे ध्यान न दे। कोई भी व्यक्ति नकारात्मक अफवाह फैलाने का प्रयास करेगा, उस प्रकार से नुकसान हो सकता है। और जहां पर हैं आप, लगभग 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में अस्थायी घाट बनाए गए हैं, उसमें कहीं भी वे स्नान कर सकते हैं। आवश्यक नहीं कि संगम नोच की तरफ ही आए।
क्योंकि भीड़ देखते हुए खासतौर पर जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, श्वास के रोगी हैं, उनको लंबी दूरी तय नहीं करनी चाहिए और जहां पर है वहीं पर आराम से पहले स्थिर होकर के कार्य करें, वहां पर रह करके, और जो नजदीक के घाट हैं उसी नजदीक के घाट में स्नान करेंगे। सब गंगा जी के ही घाट हैं और गंगा जी के इस घाट में वही पुण्य प्राप्त होगा। ये मौनी अमावस्या है, मौनी अमावस्या में स्नान का महत्व है। संगम में स्नान का दबाव बहुत ज्यादा है, इसलिए सभी लोग अगर वहां पे इसमें अपना सहयोग करेंगे तो सकुशल हम सभी श्रद्धालु जनों को वहां पर स्नान करने में सफल होंगे और फिर इसके उपरांत अमृत स्नान के लिए पूज्य संतों से भी, अखाड़ों से भी हम लोग अनुरोध करेंगे। जो घायल हैं, गंभीर रूप से घायल हैं, उनके उपचार की तत्परता के साथ व्यवस्था भी की गई है। उन सबके सकुशल स्वस्थ होने की भी हम कामना करते हैं। लेकिन मेरी अपील होगी कि कोई भी नकारात्मकता न फैलाने दें और न किसी अफवाह पर विश्वास करें। स्थिति नियंत्रण में है, हाँ दबाव जरूर है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्रातःकाल से सुबह 8:30 बजे तक 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं और पूरे मेला क्षेत्र में अगर हम देखेंगे, प्रयागराज में हम देखेंगे तो लगभग 9 से 10 करोड़ श्रद्धालु इस समय वहां पर मौजूद है, जिसमें से 3 करोड़ यह वापस जा रहा है। इसके लिए रेलवे ने भी मेला स्पेशल लगाई हुई है। प्रातःकाल से लगभग 40 मेला स्पेशल प्रयागराज स्टेशन से, जोशी स्टेशन से, अन्य स्टेशन से श्रद्धालुओं को लेकर के सकुशल स्नान कराने के बाद उनको लेकर के गंतव्य की ओर आगे बढ़ी है और लगातार ये प्रक्रिया वहां पर आगे बढ़ाई जा रही है। होर्डिंग एरिया भी बनाए गए हैं। प्रशासन जो वहां पर डायरेक्शन दें, मुझे लगता है सब लोग उसका पालन करेंगे तो सकुशल, क्योंकि पूरा दिन भर देर रात्रि तक अमृत स्नान का मुहूर्त है। मौनी अमावस्या का जो मुहूर्त है पूरे रात्रि भर है, इसलिए ये नहीं हो केवल इस पे कि हम अभी स्नान करेंगे, आवश्यक नहीं, कभी भी आप स्नान कर सकते हैं। तो उस पर जरूर सभी से मेरी विनम्र अपील होगी कि वे लोग उस पे सहयोग करेंगे तो सकुशल सभी को स्नान कराने में और सकुशल इस महापर्व को आयोजित करने में प्रशासन को और शासन को मदद मिलेगी। बिल्कुल, देखिए लोगों से ही अपील कर रहे हैं अब योगी आदित्यनाथ की और बता रहे हैं पूरे दिन जो है मौनी अमावस्या का पर्व है, आप कभी भी डुबकी लगा सकते हैं और तकरीबन 22 किलोमीटर का जो ये पूरा क्षेत्र है वहां पे अलग अलग घाट बने हुए हैं। तो जरूरी नहीं है कि संगम नूस की तरफ या आप जाएं, आप जहां आपका नजदीकी घाट है वहां पर आप डुबकी लगाएंगे तो वही पुण्य आपको प्राप्त होगा जो कि प्राप्त होना चाहिए। तो ये यहाँ पर कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ ने कहा, लोगों से भी अपील की कि अपनी अपनी भूमिका को आप स्वयं निभाएं, क्योंकि देखिए अगर अभी तक तकरीबन 3.5 करोड़ लोग डुबकी लगा चुके हैं, आस्था की डुबकी लगा चुके हैं, तो जाहिर तौर पर आने वाला पूरा दिन अभी पूरा है और उसमें ये कहा जा रहा है कि कई और करोड़ लोग आएंगे जो कि डुबकी लगाएंगे। तो ऐसे में अपनी अपनी जो भूमिका है उसका आप सही से निर्वहन करें, यही अपील प्रशासन की तरफ से और शासन की तरफ से की जा रही है ताकि उनको भी थोड़ी मदद मिल पाए इतने ज्यादा भीड़ को संभालने में। बहरहाल अगली खबर का रुख करते हैं। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने किया है अपील। दरअसल अयोध्या पहुंच रहे श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसे में इसको लेकर भी अपील की गई है। सोशल मीडिया पर चंपत राय ने लिखित स्टेटमेंट जारी किया है कि बड़ी संख्या में प्रयागराज से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं अयोध्या और पिछले 3 दिनों में हुई है श्रद्धालु की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि। इतनी बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु को एक दिन में दर्शन कराना बहुत ज्यादा कठिन है। ऐसे में अयोध्या जनपद के आसपास के श्रद्धालु से ये निवेदन है कि 15 से 20 दिन बाद पधारें अयोध्या दर्शन को। और ऐसे में फरवरी महीने में बसंत पंचमी के बाद राहत होगी क्योंकि मौसम भी अच्छा होगा, सुहावना होगा। और उन्होंने कहा कि मेरा भक्त जनों से निवेदन है कि वो 15 से 20 दिन बाद अगर आएंगे तो बेहतर तरीके से दर्शन कर पाएंगे। महाकुंभ सनातन आस्था के महापर्व महाकुंभ के सबसे प्रमुख पर्व मौनी अमावस्या का अमृत स्नान जारी है।
ज्योतिष शास्त्रियों की काल गणना के अनुसार इस वर्ष मौनी अमावस्या की तिथि पर 144 वर्षों बाद अद्भुत त्रिवेणी योग बन रहा है। बता दें कि ज्योतिष शास्त्रियों का कहना है कि ये योग समुद्र मंथन के योग के समान है। इस योग में पवित्र त्रिवेणी में स्नान करने से सहस्त्र वाजपेयी यज्ञ और 100 अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। शास्त्रों और पुराणों में वर्णन है कि महाकुंभ में मौनी अमावस्या तिथि पर पवित्र संगम में स्नान करना मोक्षदायक माना गया है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार श्रद्धालु किसी विशेष योग और नक्षत्र के बजाय सुविधा के साथ ही किसी भी घाट पर स्नान करें। जैसे संगम में किसी भी जो घाट बना हुआ उसमें आप स्नान कर सकते हैं, वही पुण्य की प्राप्ति आपको होगी जो आप संगम में प्राप्त करते हैं। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।